स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। तो खुद से सारी चीजें ट्राई करें, खुद से स्टडी करें, खुद की डिसीजन खुद ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। तो ये मैं आपको सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो दूसरे का सुनकर मतलब जो भी काम करता है ना, वो लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। तो एटलीस्ट मतलब खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के मतलब ये हिसाब से चीजें करें। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए, ये मैं आपको क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो पीएनबी गिल्ड स्टॉक का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा 18% की तेजी, 18.40% की तेजी आपको एक दिन में इस शेयर में देखने को मिल रही है। तो पहले ये स्टॉक 96 के आसपास ट्रेड करता था एंड यहाँ पे 9 जनवरी 2024 को अच्छा खासा स्टॉक में वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहा है। पहले तो मतलब 100 के आसपास स्टॉक की ओपनिंग हुई एंड उसके बाद यहाँ पे ये स्टॉक कंटिन्यू 112 के आसपास गया एंड वहाँ पे मतलब फिर से स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो 116 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग आपको फाइनल में होती हुई देखने को मिल रही है। पहले ये मतलब किस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 100 के आसपास ही मतलब इसका ज्यादातर ट्रेडिंग होता था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 8 जनवरी का ये डेटा है, 5 जनवरी का ये डेटा है, चाहे तो आप इसे चेक कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अभी हमें यहाँ पे देखना है कि मतलब कितने टाइम फ्रेम पर, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम इसका डेटा देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके 5 मिनट का ऑलरेडी देखा है हमने, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर डेटा है, इसमें से हर एक कैंडल 1 डे की है। तो यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 20% की तेजी है यहाँ पर, पहले भी ये भी अप्रोक्सीमेटली 15% से ज्यादा की तेजी है। ये वाले दो कैंडल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाले दो कैंडल्स। ओके, उसके बाद ये रेड वाला नेगेटिव कैंडल, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 15% से ज्यादा की मंदी है, सेलिंग है। ये यहाँ पे बड़ी कैंडल है, ठीक है, मतलब यानी कि ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल स्टॉक में बनती रहती है। 10%, 15%, 20% की मतलब आसपास की तेजी यहाँ पे स्टॉक में बनती रहती है। ये आपको यहाँ पे ये देखकर नजर आ रहा है, यानी कि स्टॉक उसी टाइप का है, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप टाइप का है। ज्यादातर चांसेस है कि स्मॉल कैप ही होगा, क्योंकि मतलब कोई भी मतलब बड़ी बाइंग कर ली इसमें तो मतलब स्टॉक में तेजी आ जाती है, स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है। कोई भी बड़ी सेलिंग कर दे तो स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाता है। तो इस टाइप वाला कुछ ये स्टॉक देखने को मिल रहा है आपको। तो पहले मतलब ये इस लेवल के आसपास ट्रेड करता था, 65, 60 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद इसने मतलब इस लेवल को ब्रेक किया, कब ब्रेक किया, अक्टूबर महीने में ब्रेक कर अभी ये ऊपर जाने की कोशिश करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी मतलब एक चैनल बनाकर ये ऊपर जा रहा था एंड अभी सडनली मतलब कल के दिन पे 9 जनवरी को यहाँ पे मतलब कंपनी शेयर ने उसके मतलब रिसेंट हाई तोड़कर अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, शायद ये फ्रेश हाई रहेगा कंपनी का। हम यहाँ पे उसका मतलब बैक का भी डेटा देखेंगे। तो ऐसे स्टॉक में ऑपरेटर हो सकते हैं, मतलब है या नहीं ये किसी को फिक्स पता नहीं रहता, लेकिन ऑपरेटर हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे काम हो सकता है। तो ये मैं आपको क्लियर कट एक रिस्की पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लिया, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख लिया, अभी हम यहाँ पे देखना है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब ये 2009 के आसपास हमें डेटा देखने को मिल रहा है। इससे पहले का भी है जो हम अभी चेक करेंगे। तो उस टाइम पे स्टॉक 30 के आसपास, 20, 25, 30 के आसपास ट्रेड करता था। उसके बाद 2015 में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद फिर से नीचे आया। 2017 में इसने हाई बनाया 60, 70 के आसपास, उसके बाद फिर से ये स्टॉक नीचे आया। उसके बाद फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो 90 के आसपास इसने 2021 में हाई बनाया, यानी कि ये कोड वाली गिरावट है। उसके बाद यहाँ पे बुलरन में मार्केट इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे 90 के आसपास हाई बनाए। उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन आया एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 115 के आसपास, यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा है। वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये चार्ट थोड़ा सा ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह के इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं, जिस तरह की इसमें अचानक तेजी देखने को मिल रही है, तो मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि ऑपरेटर्स का खतरा हो सकता है इस स्टॉक में। उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब उससे पीछे का डेटा है जो हमने 2009 मतलब तक देखा था। तो ये आप देख सकते हो 2001 से हमें डेटा देखने को मिला है। इस स्टॉक का लिस्टिंग किस प्राइस पर हुआ था, अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास हुआ था 2001 में। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, इसमें से हर एक कैंडल 1 मंथ के टाइम फ्रेम का है एंड इसी लेवल को मतलब स्टॉक को तोड़ने के लिए मतलब 2007, 2008 आना पड़ा, यानी कि 6-7 साल कंटिन्यूसली स्टॉक ये नीचे के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। जिस किसी ने भी यहाँ पर खरीदा था उसके अच्छे खासे यहाँ पे मतलब कैपिटल वाइप आउट हो गया था, या फिर दिखने मतलब लॉस में चला गया था, ये चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। इसके बाद इसका हाई कंपनी ने मतलब 2017-18 में तोड़ा और अभी यहाँ पे कंपनी अप्रोक्सीमेटली 115 के आसपास ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड मतलब फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, कुछ वेबसाइट रिलेटेड चीजें चेक कर लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो पीएनबी यील्ड्स, यहाँ पे स्टॉक का नाम, यहाँ पे 18% की तेजी, 18.40% की तेजी आपको यहाँ पे
देखने को मिल रही है। अबाउट सेक्शन में चलिए इनके बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट में थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे हम चीजें चेक कर लेते हैं। क्या है ये, प्राइमरली एक्टिविटीज इन इंक्लूड सपोर्टिंग गवर्नमेंट बोरिंग प्रोग्राम वाया अंडरराइटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यूज एंड ट्रेडिंग ऑफ द government of fixed income instruments such as government securities, treasury bills, state development loans, corporate bond, interest rate swaps, various money market instruments such as सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स। तो ठीक है, कंपनी गवर्नमेंट के साथ काम करती है, गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे काम करती है वाया अंडरराइटिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इश्यूएंस एंड ट्रेडिंग ऑफ गेम्स ऑफ द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट सच एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटेड काम करते हैं, ट्रेजरी बिल्स रिलेटेड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो बोरोइंग में गवर्नमेंट की हेल्प करती है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एक तरह से फाइनेंस में काम करती है एंड गवर्नमेंट रिलेटेड कंपनी है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, पीएनबी गिल्ड्स। उसके बाद हम यहाँ पे ओके, चलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा और ज्यादा डिटेल्स देख लेते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस इनके। तो ये अबाउट अस हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो अभी हमें यहाँ पे ये पढ़ना है। तो क्या है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय द कंपनी इंक्लूड्स टी बिल्स। ओके, टी बिल्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी है इनके पास, पब्लिक सेक्टर यूनिक पीएसयू बॉन्ड्स है। उसके बाद इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, गिल्ट अकाउंट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन ट्रेडिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स। इन एडिशन इट ऑफर्स एडवाइजरी सर्विस टू क्लाइंट इन मैनेजिंग देयर जी सेक पोर्टफोलियो। तो फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं, कंसल्टेंसी टाइप वाला थोड़ा सा भी बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलेटेड मतलब इनका काम चलता है। ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो गवर्नमेंट को बोरिंग रिलेटेड ये हेल्प करते हैं कामों में, ऐसा चाहे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे 99% आता है, यानी कि जो लोन दिया है वहां से जो इंटरेस्ट आता है वही इनका मेन सेगमेंट, वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि 99% है इंटरेस्ट इनकम। रिमेनिंग 1% जो कि रहता है फीस है, कमीशन एंड रेंटल इनकम रहता है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो एक टाइप का एनबीएफसी टाइप वाला इनका बिजनेस देखने को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट रेटेड है। द कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 18,500 करोड़, कंप्राइजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 72% इन्होंने इन्वेस्ट किया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, कमर्शियल पेपर्स में 8% इंक्लूड किया है, मतलब ये क्या है, एट फेयर वैल्यू आर रिमेनिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एट अमाउंट कॉस्ट। तो बाकी मतलब 72% यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसके बाद 8% डिबेंचर्स, बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर्स एंड बाकी मतलब कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जो कि बचता है 20% का हिस्सा। लायबिलिटी मिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो, एवरेज बोरिंग फ्रॉम दी ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग FY23 अमाउंटेड 18,000 करोड़ वर्सेस 15,000 करोड़ इन FY22। FY22 में 15,000 करोड़ का बोरिंग इन्होंने किया था, जो कि FY23 में यहाँ पे 18,000 का बोरिंग इन्होंने प्रोवाइड किया है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। FY22 कंपनी रेज अ फंड एग्रीगेटिंग 200 करोड़ थ्रू द इश्यूज ऑफ द कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, कमर्शियल पेपर के जरिए 200 करोड़ इन्होंने मतलब रेज किया। उसके बाद यहाँ पे cost of fund during FY23 stood the average cost of fund during FY23 stood at 5.43 versus 3.41% in FY22। तो जो कॉस्ट इन्हें मतलब ये फंड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे 5.43% लग रहा है, जो कि लास्ट टाइम 3.41% था। तो यानी कि कह सकते हो कि इनके इंटरेस्ट इनकम में यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है। हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी हैड हाई कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR 31.83% एज मार्च 31, 2023, 66.41% ऑफ द मार्च 30, 2022 अगेंस्ट RBI मिनिमम स्टिपुलेशन ऑफ 15%। तो हाई CAR है इनके पास, हाई एडिक्वेसी रेशियो है, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे देखने को पॉइंट देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग पेरेंट लिंकेज, तो क्या है, PNB होल्ड 74% स्टेक इन PNB गिल्ड्स। ओके, PNB ओके, स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल लिंकेज एग्जिस्ट बिटवीन PNB गिल्ड्स एंड द पेरेंट, ठीक है। तो 74% इनका मतलब PNB के पास है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैड प्रीवियसली सर्व्ड एट PNB। द बैंक लिक्विडिटी सपोर्ट इज रिफ्लेक्टेड टू एनहांस्ड सेक्शनल बैंक लाइन्स ऑफ ₹1,900 करोड़। तो PNB बैंक से इनका डायरेक्ट कनेक्शन है, PNB बैंक इसकी पेरेंट है, ये चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। फोकस, द कंपनी एम्स टू जनरेट हेल्थ प्रॉफिट फ्रॉम द कोर बिजनेस। इन एडिशन द इंडिविजुअल विल बी एम्प्टी स्मार्ट डेरिवेटिव स्ट्रेटेजीज टू हेज अगेंस्ट राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड एक्सप्लोर नॉन कोर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि अभी जो बिजनेस है उसमें मतलब बने रहना है, उसमें ग्रोथ करना है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इक्विटी मार्केट, अदर फ्री जनरेटिंग बिजनेस एंड सेगमेंट, तो अदर बिजनेस में भी ये लोग थोड़ा सा अपना हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा है। फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, PNB बैंक रिलेटेड कंपनी है, PNB बैंक की सब्सिडरी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड ये गवर्नमेंट को मतलब सिक्योरिटीज में हेल्प करती है। 115 का यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है, 18.40% के आसपास इसमें
एक दिन के अंदर की तेजी है। मार्केट कैप 2074 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप कंपनी ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। स्मॉल कैप कंपनी जो अभी मिड कैप बनने जा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मार्केट कैप के हिसाब से करंट प्राइस 115 के आसपास है। आरओई यहाँ पे 6.33 का देखने को मिल रहा है। आरओई आपको 4.83 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी आपको 66 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का पी हमेशा दो चीजों के साथ कंपेयर करना चाहिए। एक तो इसी सेक्टर के यहाँ पे बाकी कंपनी के साथ, यानी कि जैसे जिस सेक्टर में पीएनबी गिल्ड्स काम करती है, इसी सेक्टर में बाकी भी कुछ कंपनीज काम करती रहेंगी, तो उस कंपनीज के पी के साथ कंपेयर करना चाहिए स्टॉक का पी। एंड सेकेंडली इसी कंपनी के पीएनबी गिल्ड्स के पी के साथ, लेकिन लास्ट परफॉर्मेंस वाले पी के साथ, यानी कि लास्ट 5 साल पहले पी कितना था, अभी पी कितना है, तो ऐसे मतलब दो चीजों के साथ पी कंपेयर करना चाहिए। बुक वैल्यू देख सकते हो 70 के आसपास इसका बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू के कितने परसेंट ये ट्रेड कर रहा है, तो 1x भी मतलब टोटल ये नहीं हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। 70 इंटू 140, तो 140 से भी ये थोड़ा सा नीचे है, तो डबल से भी मतलब थोड़ा सा कम है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड 0% है। फेस वैल्यू 10 है। फेस वैल्यू 10 है, यानी कि यहाँ पे स्टॉक एक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है, स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन हो सकता है, लेकिन ये कंपनी के ऊपर रहता है, कंपनी के डिसीजन के ऊपर रहता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के नहीं, ठीक है। उसके बाद एक साल के अंदर का इसका हाई देख सकते हो 117 के आसपास आपको इसका हाई देखने को मिल रहा है। एंड एक साल के अंदर का लो आप यहाँ पे देख सकते हो 55.2 के आसपास इसको मतलब इसका लो देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर का। चार्ट हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें यहाँ पे पी रेशियो चेक करना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे मैक्स ही कर लेता हूँ, मैक्स डेटा ही हमें यहाँ पे देखना है। तो एक टाइम पे मतलब कि पी काफी ज्यादा हाई के आसपास आपको इसका देखने को मिल रहा है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 30 से नीचे थोड़ा सा, 25 के ऊपर 30 से नीचे आपको उस टाइम पे पी देखने को मिल रहा था। ये वाला जनवरी 28 में ईपीएस यहाँ पे माइनस में चला गया था, कंपनी लॉस में चली गई थी, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। उसके बाद अभी जो पी चल रहा है वो 10 to 5 के बीच में चल रहा है। ओके, नहीं ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो 25 to 20 के बीच में चल रहा है पी अभी का लेटेस्ट का, तो ऑल टाइम हाई के थोड़ा सा आसपास चल रहा है। ये आप चाहे तो आप भी यहाँ पे कह सकते हो। बीच में यहाँ पे ये माइनस भी हुआ था जनवरी 22 के बाद, शायद जनवरी मतलब 23 में यहाँ पे मतलब थोड़ा सा माइनस हुआ था 66 के आसपास। अभी इसका पी चलते हुए देखने को मिल रहा है, लिटरली काफी ज्यादा हाई के आसपास है इसका पी। मैं यहाँ पे 6 महीने के डेटा पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका पी मुझे लगता है कि अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। जी हाँ, इस हिसाब से तो मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास पी है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। अगस्त 22 में भी मतलब उसी लेवल के आसपास आया था, लेकिन ये वाला कितना 50 के आसपास था। अभी मतलब ये 66 के आसपास है। तो ओके, 5 सालों का अगर डेटा देखोगे तो ये तो मतलब सिर्फ 20-30 की ही रेंज बता रहा है। 3 सालों का डेटा देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप। तो इस हिसाब से मतलब पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है 66 के आसपास। डेटा के हिसाब से तो लग रहा है कि पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक अभी महंगा है, ऐसा चाहे तो पी के हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट के 3 सालों में कंपनी ने लो रिटर्न दिए हैं, एंड प्लस यहाँ पे लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो कंपनी इंटरेस्ट रिलेटेड ही काम करते हैं, फाइनेंस रिलेटेड ही काम करती है, तो इसीलिए कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट जनरेट हुआ है क्योंकि ये मशीन से जनरेटेड पॉइंट रहते हैं प्रोज एंड कॉन्स वाले। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में कंपनी आपको यहाँ पे सेक्टर में कंपैरिजन के लिए देखने को मिल जाएगी। बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर्व जो कि एनबीएफसी कंपनी से, इनके साथ इनका कंपैरिजन हो रहा है। पीएनबी गिल्ड्स यहाँ पे 2073 करोड़ का मार्केट कैप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस का आप यहाँ पे 4,77,450 करोड़ का मार्केट कैप है। 2,68,000 का बजाज फिंसर्व का है। जो फाइनेंशियल का अभी तक मतलब बिजनेस के बारे में तो कुछ क्लियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 1.5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। चोलामंडलम है, बजाज इन्वेस्टमेंट है, ठीक, श्रीराम फाइनेंस है, एचडीएफसी एमसी भी आपको यहाँ पे ये मतलब इसी सेक्टर में देखने को मिल रही है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। तो पी कंपेयर करना है 66 का पी अभी यहाँ पे। स्टॉक के कंपैरिजन में तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो कि पी अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। लेकिन बजाज फाइनेंस का आप सेक्टर का पी यहाँ पे देख सकते हो 36 है, बजाज फिंसर्व का भी 36 है। जियो फाइनेंशियल का तो अभी बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसे इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए। चोलामंडलम आप यहाँ पे देख सकते हो 34 के आसपास पी है। तो बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये पी भी आपको, पीएनबी गिल्ड्स का पी आपको अच्छे खासे हाई के आसपास देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो आप कि इसका पी हाई के आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। तो बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में भी आपको इसका पी ही ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। एंड इसके मतलब इसके खुद के कंपैरिजन में भी आपको पता ही है कि मतलब इसका पी ज्यादा ही है। तो उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं पी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको स्टॉक थोड़ा सा महंगा ही देखने को मिल रहा है।
आपको क्या लगता है इस पॉइंट पर, नीचे आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद सितंबर 2020 में 218 करोड़ का सेल हो चुका था, जो कि बाद में 300 हो गया, उसके बाद फिर से 184, 200, उसके बाद 265, 283, 339 एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 347। तो एक ही रेंज में यहाँ पे मतलब लास्ट के कुछ दिनों से या फिर कुछ क्वार्टर से यहाँ पे मतलब एक ही रेंज में यहाँ पे सेल्स घूम रहे हैं। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है लेकिन काफी वोलाटाइल है, ऊपर नीचे करते हुए यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल रही है। बीच में ये 400 गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो जून 23 में। उसके बाद फिर से डिप आया यहाँ पे 347 करोड़ का मतलब बिजनेस होते हुए यहाँ पे बिजनेस में वोलेटिलिटी है, सिंपल सी चीज ये आप यहाँ को मतलब क्लियरली देखने को मिल रही है। तो उसके बाद चलिए आप हमें कुछ मतलब चीजें चेक करनी है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सितंबर 23 में 347 करोड़ का सेल्स हुआ था, ठीक है। उसमें से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो 67 करोड़ का एक्सपेंस है, ओके। तो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है, ओके। मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मैं मतलब ऐसे प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज पर थोड़ा सा और ज्यादा एक्स्ट्रा स्टडी कर सकूं। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना बचा, इनकम से एक्सपेंस माइनस करने के बाद कितना बचा, 280 करोड़ का इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद इनकम की कितना परसेंट ये प्रॉफिट है, 280 करोड़, तो यहाँ पे 81% है, तो ये आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो 81% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना, लास्ट टाइम तो 97% था, 94% था, तो लिटरली कह सकते हो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अदर इनकम यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल रही है। अदर इनकम यानी कि क्या चीज रहता है, बिजनेस मतलब जो भी बिजनेस है, बिजनेस का मेन इनकम सोर्स से जो पैसा आता है वो छोड़कर अगर किसी और इनकम सोर्स से पैसा है, किसी और रेवेन्यू सोर्स से पैसा है, तो उसे अदर इनकम में दिखाया जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट देख सकते हो 325 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट है, ओके। जो इंटरेस्ट में यहाँ पे ज्यादातर इनका पैसा जा रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, लेकिन इंटरेस्ट रिलेटेड यानी कि इन्होंने जो मतलब लोन लिया है उस एक्चुअली लोन रिलेटेड ही ये कंपनी काम करती है। लोन के बदले शायद सिक्योरिटीज का मतलब लेन देन, ऐसा कुछ तो शायद इनका मतलब ये है, बिजनेस है। मुझे प्रॉपरली इतना भी एग्जैक्टली आइडिया अभी तक नहीं आया इनके बिजनेस के बारे में। बस एनबीएफसी की तरह इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह ये काम करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से डील करती है, इतना ही चीजें समझ में आया है। अगर आपको उसके बारे में मतलब ज्यादा डिटेल्स होता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। प्लस हम इसकी वेबसाइट पर भी विजिट करेंगे, वेबसाइट पर इनके बिजनेस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो एनबीएफसी में मतलब लोन रिलेटेड ही चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 325 करोड़ का मतलब इंटरेस्ट है, जो कि इसमें से माइनस हो जाता है। 280 करोड़ में से यहाँ पे -325 होता है। उसके बाद डिप्रेशिएशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल 280 करोड़ में से 325 करोड़ माइनस करेंगे, 4 करोड़ माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो -49 करोड़ का आपको यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट तो नहीं है लेकिन लॉस देखने को मिल रहा है। कंपनी लॉस में आई है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। सितंबर 23 में कंपनी लॉस में आई है। इसके बाद गवर्नमेंट का टैक्स भी देना पड़ता है, तो 49 करोड़ -49 करोड़ में से यहाँ पे 16% टैक्स देने के बाद 41 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली किसी तरह का टैक्स एडजस्टमेंट है, कंपनी लॉस में होने के बाद मतलब अलग अलग तरह के टैक्स एडजस्टमेंट रहता है। तो इसी वजह से ओवरऑल 41 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बीच बीच में लॉस करती है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट ही कंपेयर करके देखना रहता है में, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इंटरेस्ट की वजह से यहाँ पे चीजें बिगड़ रही है, ये भी चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इंटरेस्ट के बाद मतलब कंपनी बीच बीच में नेगेटिव में आ जाती है। 17 करोड़ का, उसके बाद 167 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके बाद 14 करोड़ का लॉस किया, उसके बाद 40 करोड़ का प्रॉफिट, 83 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 6 करोड़ का लॉस, 49 करोड़ का प्रॉफिट, 89 करोड़ का लॉस, प्रॉफिट लॉस ऐसे यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। 6 करोड़ का प्रॉफिट, 13 करोड़ का प्रॉफिट, 58 करोड़ का प्रॉफिट एंड 41 करोड़ का लॉस। तो काफी वॉलेटाइल परफॉर्मेंस है कंपनी का, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल भी ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कब कह सकते हो। कंपनी अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है, कल से मतलब अचानक से लॉस भी दिखा सकती है, ऐसा वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो चलिए मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स में तो मतलब उतना ज्यादा कुछ यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा। ईयरली परफॉर्मेंस में यानी कि एक साल का जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें हम थोड़ा सा चीजें चेक कर लेते हैं। इसमें हम दो ही चीजें चेक करेंगे, एक तो सेल्स एंड उसके बाद नेट प्रॉफिट। तो बाकी सारी चीजें क्वार्टरली रिजल्ट की तरह रहेगी, आप चाहे तो मतलब कंपेयर कर सकते हो। ये टीटीएम क्या रहता है, मार्च 24 का अभी का जो लेटेस्ट का 2 क्वार्टर आए तो उससे डेटेड डेटा रहता है, एंड इसमें मतलब और 2 क्वार्टर का डेटा ऐड होना रहता है। तो इसलिए अभी हम इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि मतलब इसमें और 2 क्वार्टर का डेटा मतलब आना बाकी है। क्या पता मतलब प्लस आ जाए माइनस आ जाए, ये किसे पता। तो इसे टीटीएम को यहाँ पे मतलब देखना उतना ज्यादा अभी के लिए सिर्फ इसके लिए देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है।
तो मार्च 2012 में 100 था, 200, 300, 400, फिर से 300 की रेंज, 500 की रेंज, 800 की रेंज, एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 23 में 927 करोड़ के आसपास आपको इनका सेल्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो वोलेटिलिटी के साथ भी सही, मतलब ऊपर नीचे करते हुए ही सही, वोलेटिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब स्टॉक के ऊपर जा रहा है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिल रही है इस शेयर में या फिर मतलब इस सेल्स में भी, ठीक है, ऊपर जाते हुए भी यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। 95% यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो 881 करोड़ कमाए, 973 का इंटरेस्ट लगा, 1 करोड़ डिप्रिसिएशन में चला गया, तो -85 करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, -85 करोड़। उसके बाद यहाँ पे टैक्स भी देना पड़ता है 9%, तो -77 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट 21 करोड़, 61 करोड़, 61 करोड़, 88 करोड़, 34 करोड़, 167 करोड़, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ रहा था 2017 तक। यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी के साथ ग्रोथ चल रही थी, लेकिन 2018 में यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, 53 करोड़ यहाँ पे 186 करोड़, 454 करोड़, 166 करोड़, 77 करोड़ का यहाँ पे इन्होंने लॉस दिखा दिया डायरेक्टली। तो काफी वॉलेटिलिटी है, ठीक है, काफी वॉलेटिलिटी है। एक मतलब एक क्वार्टर में ये 454 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देंगे, नेक्स्ट के क्वार्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो 166 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि मतलब डायरेक्टली नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस में कन्वर्ट होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ईयरली परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। बैलेंस शीट में भी आपको मतलब कुछ चीजें चेक करनी है, बोरिंग चेक करनी है, एंड फिर यहाँ पे फिक्स एसेट रिलेटेड चीजें चेक करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व्स यहाँ पे कंपनी के पहले कितने थे, 2012 में 443 करोड़ की रिजर्व थे, जो 500 हो गए, 600 हो गए, यहाँ पे देख सकते हो 197 करोड़ के आपको रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। तो रिजर्व में काफी अच्छा इंक्रीज हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग इनकी काफी ज्यादा है, 22,116 करोड़ का इनके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, तो चलिए शॉर्ट टर्म बोरिंग को तो छोड़ ही देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 22,116 करोड़, यानी कि वैसे मतलब इनका लोन रिलेटेड ही काम चलता है, तो मतलब इसीलिए यहाँ पे बोरिंग इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट के कंपैरिजन में आप यहाँ पे कह सकते हो कि अभी का जो टाइम का जो बोरिंग है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस ही है, मतलब पैसों से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी कंपनी को लोन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रॉफिट को सस्टेन करने पर, कांस्टेंट प्रॉफिट पर इन्हें ज्यादातर ट्राई करना चाहिए। इनका प्रॉफिट भी मतलब कभी लॉस कभी प्रॉफिट चल रहा है, फिर भी उसके बाद में मतलब काफी ज्यादा इन्होंने मतलब बड़ा बिजनेस या फिर बड़ा लोन दे के रखा है, तो इनको काफी अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए। ये भी मतलब यहाँ पे मेन चीज है। अदर बोरिंग में भी आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी 19,253 करोड़ की, तो जो कि अभी यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है। फिक्स एसेट देख सकते हो, पहले 5 करोड़ के फिक्स एसेट थे, अभी 14 करोड़ के फिक्स एसेट अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बिलिंग के लिए कितना लगता है। बिलिंग है इनके पास 5 करोड़ के आसपास की, इक्विपमेंट 1 करोड़ के आसपास है, कंप्यूटर 2.5 करोड़ के आसपास के, 1 करोड़ का आपको इनका फर्नीचर देखने को मिल जाएगा, 60.29 करोड़ का आपके पास मतलब इनके पास इंटेंजिबल एसेट है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नीचे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें यहाँ पे देखना है। ओके, ज्यादातर कंपनी प्रमोटर के पास है, 74% का 74.7% का हिस्सा प्रमोटर के पास है। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 74.7%। एफ आई यहाँ पे 1% है, जो कि मतलब अभी 0.04% हो चुका है, तो एफ आई ने काफी ज्यादा एफ आई ने माल बेचा है। उसके बाद डी आई 1.21% है, जो अभी 0% है, तो एफ आई ने बेचा है, डी आई ने बेचा है, खरीदा पब्लिक ने होगा। 23% पब्लिक का हिस्सा था, जो अभी हो चुका है 25%। तो पब्लिक का मतलब बाइंग यहाँ पे मतलब उतना ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता, एफ आई डी आई एंड प्रमोटर से ज्यादातर यहाँ पे मैटर करते हैं। तो इसमें भी आपको पीएनबी बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें मतलब लास्ट टाइम एक स्कैम हुआ था। क्या स्कैम हुआ था निशा, आप कमेंट करके जरूर बता देना। अगर किसी का पीएनबी बैंक में मतलब उस टाइम स्कैम में कोई फंसा होगा, जिसमें पीएनबी बैंक में अकाउंट होगा, ऐसा कोई है तो नीचे जरूर कमेंट करके आप हमें डिटेल्स दे सकते हो कि आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। 74.07% की पीएनबी बैंक की, पंजाब नेशनल बैंक की आपको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल जाएंगी, 74.07% की है यहाँ पे। एफ आई पहले थे, अभी यहाँ पे नहीं है। तो इन शॉर्ट मालिक को नहीं, यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक आपको यहाँ पे इस शेयर का मालिक देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं ये हम अभी यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं गूगल पर। यहाँ पे एक दिन का तेजी देख सकते हो, 19.99% का आपको यहाँ पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक दिन का आसपास का 116 के आसपास ये आपको प्राइस देखने को मिल रहा है।
उसके बाद 5 दिनों की अगर बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेता हूँ। 5 दिनों की बात करोगे तो 15.82% की तेजी है। 1 महीने की बात करोगे तो 23.41% की तेजी है। 6 महीने की बात करोगे तो 79.89% की तेजी है इस ईयर के स्टार्टिंग से, यानी कि 1 जनवरी से 9 जनवरी तक। आज की जो तारीख है, ओके, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 जनवरी है, तो मतलब 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप यहाँ पे देख सकते हो 20.24% की तेजी देखने को मिल रही है। एक साल की अगर आप बात करोगे तो 83.57% की तेजी है। 5 सालों की बात करोगे तो 251% की तेजी है। एंड मैक्स की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आपको 885% की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कब से? वो 2004 या फिर 5 से है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जो 2001 के आसपास से शायद हमें डेटा देखने को मिला था, तो तब से लेकर अब तक शायद यहाँ पे मतलब 8.85 गुना आपका पैसा हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इसमें कंपाउंडिंग का भी असर रहेगा, कंपाउंडिंग से भी मतलब प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे 885% की ऑल टाइम की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद चलिए अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड, रिसर्च ओरिएंटेड क्वालिटी कॉन्शियस कंपनी, मैनेजिंग योर ट्रस्ट इन फ्रॉम सिंस 1996। प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ओवरव्यू, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखते हैं यहाँ पे क्या डेटा अभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर मैं अभी आ चुका हूँ। तो इसमें क्या क्या है? तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, इश्यूएंस, ओके, बिडिंग। तो गवर्नमेंट बॉन्ड में ये लोग काम करते हैं। हु कैन इन्वेस्ट, ओके, होल कंपास एंटिटीज रजिस्टर्ड इन द इंडिया लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, प्राइमरी डीलर्स, कॉर्पोरेट बैंक्स। तो गवर्नमेंट वाई इन्वेस्ट इन जीसेक बॉन्ड्स, तो जीरो डिफॉल्ट रिस्क दे कैरी सोवरिंग कमिटी टू पे इंटरेस्ट। गवर्नमेंट बैंक में मतलब ज्यादा रिस्क क्यों नहीं रहता, ये यहाँ पे लोग बता रहे। फिक्स रिटर्न मिलते हैं, जीरो रिस्क क्योंकि गवर्नमेंट के बॉन्ड रहते हैं। हाई लिक्विडिटी विद अट्रैक्टिव यील्ड, ओके। उसके बाद 40 ईयर सूट वेरिड नीड कस्टमर्स, मतलब मैच्योरिटी मदर रेट के लिए भी मतलब यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ मैच्योरिटीज अप टू एज लॉन्ग एज 40 ईयर, 40 साल का भी आपको बॉन्ड देखने को मिल जाएगा मैच्योरिटी के लिए। ओके, यहाँ पे कुछ क्विक लिंक है आरबीआई, पीएनबी से भी, ऐसे कुछ यहाँ पे क्विक लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनका ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, संसद मार्ग में, न्यू दिल्ली है। ठीक है, या चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। फिर से प्रोडक्ट पर क्लिक कर लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ चीजें लिखी हुई है। ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिसे कहा जाता है, फाइनेंस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, okay, the form of integral part of the money market and are currently issued in 3 tenors, namely 91 days, 182 days, 364 days। तो यानी कि 3 टाइप के मतलब टाइम ड्यूरेशन के लिए इशू किए जाते हैं, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल्स आर दी जीरो कूपन सिक्योरिटी पे नो इंटरेस्ट, ओके, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। दे आर इशूड एट द डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी, ठीक है। मतलब डिस्काउंट पे ये लोग मतलब डिस्काउंट पे टी बिल्स दिए जाते हैं एंड मैच्योरिटी पर मतलब उनके फेस वैल्यू के हिसाब से मतलब प्राइस दिया जाता है। तो इस वजह से शायद फायदा होता होगा। द रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द मैच्योरिटी वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। जी हाँ, मैच्योरिटी वैल्यू, इशू प्राइस एंड जो मतलब मैच्योरिटी वैल्यू और द फेस वैल्यू है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे प्रॉफिट रहता है इन्वेस्टर के लिए। तो जो कोई भी मतलब इन्वेस्ट करता है टी बिल्स में, ट्रेजरी बिल्स में, हु कैन इन्वेस्ट एंड बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, एक फाइनेंस रिलेटेड, ये मतलब प्रोडक्ट रिलेटेड ये एक वेबसाइट है, कॉर्पोरेट बॉन्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पर क्लिक करते हैं। मैं एक वेबसाइट को इसलिए स्टडी करूंगा क्योंकि फाइनेंस रिलेटेड आपको काफी चीजें यहाँ पे अलग अलग चीजें, बॉन्ड्स एंड बाकी मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें जो मुझे पता रहनी चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कॉल मनी मार्केट, उसके बाद रेपो रेट भी आप लोगों ने सुना होगा, फिफ्टी रेपो, उसके बाद कमर्शियल पेपर, ये सारी चीजें आप मतलब ये लोग इसमें डील करते हैं। सर्विसेज पर क्लिक करोगे तो डेप कैपिटल मार्केट, रिटेलिंग एंड कुछ बाकी चीजें हैं। रिसर्च में भी डेली मार्केट अपडेट, न्यूज लेटर, ये सारी चीजें हैं। तो इन शॉर्ट ये इसमें काम करते हैं लिटरली, मतलब फाइनेंस रिलेटेड काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन बैठा है चलिए चेक कर लेते हैं। कल्याण कुमार नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, पीपी पारिक यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सतीश कुमार कालरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तेजेंद्र मोहन भसीन यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्मित निहारिका वोहरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अमित कुमार श्रीवास्तव एंड विवेक गोयल। तो ऐसे आपको कुछ इनकी टीम देखने को मिल रही है। अबाउट अस में मैं फिर से एक बार लीडरशिप टीम की तरफ जाना चाहूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो विकास गोयल मैनेजिंग एंड डायरेक्टर सीईओ, ये आपको यहाँ पे एमपी सुनो कि ये जो सारे नेम है ना, इनको आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। इनके बारे में क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन एंड जॉब रोल, ये सारी एक्सपीरियंस कितना, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी।
तो उसके बाद चलिए हम थोड़ा सा मतलब ये तो था थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में। आई थिंक हमने मैक्सिमम यहाँ पे चीजें देख ली है जो हमें चीजें देखना था। एक बार हम यहाँ पे इसके होम पेज पर जाकर पूरा होम पेज एक बार चेक कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में देख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सर्विस में डेप, कैपिटल मार्केट, रिटेलिंग एंड गिल्ट अकाउंट्स भी ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क में देख सकते हो 9 जनवरी 24 का ये डेटा है। थोड़ा सा ओके मतलब ये हो रहा है लेकिन प्रॉपरली दिख नहीं रहा मार्केट फीड में। इन न्यूज में ये इनका मतलब शायद कि एक इंटरव्यू है, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज है इनके। एंड ओके वेबसाइट खत्म हो गई। तो ठीक है, ये था थोड़ा सा पीएनबी गिल्ड से रिलेटेड थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें हमने इसलिए मतलब इसको कवर किया क्योंकि ये स्टॉक एक दिन में ज्यादा कुछ 18% की तेजी के साथ भागने को देखने को मिल रहा था। तो ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन है। ये मैं फिर से आपको एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, सारी चीजें खुद से करें, उसके बाद ही जो डिसीजन लेना है वो खुद के दम पर, खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी पर ले। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।